मैं जानना चाहती हूँ ये फ्री आता कहाँ से है। सबसे पहली बात, जो ये फ्री का ये बांट रहे हैं किसके पॉकेट से जा रहा है? उनके पॉकेट से तो नहीं जा रहा है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, रोज़गार दे, फ्री किसी को नहीं करे, उनको स्वाभिमानी बनाए। ये सबसे ज़्यादा है ना इम्पॉर्टेंट है। उतना काम सबके लिए होना चाहिए कि सब लोग कर सके। एक तो कचरा का वो हमेशा झाड़ू और वो सब दिखाते रहते। एक तो दिल्ली में इतना कचरा है कि मतलब उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। खैर, मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता, ये तो आई एम 100% श्योर, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है, खाली बातें नहीं की हैं। आज वर्ल्ड में कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतना फेमस नहीं हुआ जितना मोदी जी फेमस हुए हैं। पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। इतने बड़े बड़े नेता जो आज जो भी कंट्री में वो गए हैं, उनको जो रेस्पेक्ट मिलता आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है। मोदी हैं। देखिए, सच इनकम टैक्स जो आपका एक्चुअल जो टैक्स होता है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग पे कर रहे हैं पता है आपको? हम तो हैं इसलिए बता रहे हैं कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं। हम हर साल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। हम अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग हम 20% इनकम टैक्स भारत सरकार को पैसे देते हैं और गर्व से बोल रहे हैं ऐसे भी प्राउडली कि हमने भारत सरकार को टैक्स दिया है। उस टैक्स का यूटिलाइज रोड बनने, ये बनने, वो बनने, जो भी होता है उसमें हुआ है। आप टैक्स पे रहे हैं, मतलब फ्री में नहीं देना चाहिए। आपका जो टैक्स का पैसा विकास के लिए ही यूज होना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं जनता का पैसा जनता को ही वापस दे रहे हैं। टैक्स जो जनता टैक्स दे रही है हम वापस जनता को ही दे रहे हैं। अकाउंट में डाल दो पैसे, मेरे अकाउंट नंबर लो, अकाउंट में डाल दो। हम रिटर्न भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं और जितना सेविंग करते हैं उसी के अकाउंट से बिहार से हमारे पर रिफंड आता है। अदरवाइज जो पैसा जो टैक्स में जाता है वो पैसा हमको आता है क्या? आप हमको वापस हमारे अकाउंट में डाल दो, हम बोल देंगे हमको मिल गया हमारा फ्री में पैसा। ये तो नहीं हो रहा है ना। न्याय होता है, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भागते हैं और सुप्रीम कोर्ट हर जगह फैसला लेके खड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कुछ तुम भी बनो यार जागरूक। सब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भागे चले आते हो, हर एक केस के लिए भागे चले आते हो। क्यों? जनता खुश है ना, जनता ले रही है, फायदा है जनता को, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हाथ कंगन को आलसी क्या? अभी आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा खुश है या दुखी है। तो हम तो बोलने थोड़ी नहीं जाएंगे। तीसरी बार कैसे बन गए मुख्यमंत्री? कैसे बन गए तीसरी बार? 50 लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं। 50 लोगों को खड़े होने में हर लोग के व्यूज़ अलग अलग है। ये भाई अलग बोल रहे हैं, हम अलग बोल रहे हैं, ये बहन आ गई है, ये अलग बोल रही हैं। आप थोड़ा सा केजरीवाल के बारे में बता दीजिए। आइए, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? कैसा लगा केजरीवाल जी का काम? मैं आज तक जो रिव्यूज़ देखी हूँ केजरीवाल जी के लिए, तो कोई कुछ अच्छा बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर समय वो जनता को निकम्मा बना रहे हैं। फ्री देके काम कराना चाहिए। सब काम कर रहे हैं और क्यों पानी बिजली एनीथिंग, वाई फ्री? क्यों फ्री? काम करे ना सब। उसको और आलसी बना रहे हैं, कह रहे हमको तो फ्री मिलेगा ही, काम भर का मिल रहा है, क्यों काम करे? तो दैट्स सो। इससे काम बना रहे हैं, जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। फ्री दे आप काम कर रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो आपको अगर फ्री में बैठा दिया जाएगा तो आप क्यों करेंगे काम? मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल बेसलेस है, मेरा मानना ये है। अच्छा, वो गुजरात में भी यहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ भी फ्री का ऐलान कर दिया है, कह रहे हैं वहाँ भी सरकार बनाएंगे फ्री। गुजरात है। मैं जानना चाहती हूँ ये फ्री आता कहाँ से है। सबसे पहली बात, जो ये फ्री का ये बांट रहे हैं किसके पॉकेट से जा रहा है? उनके पॉकेट से तो नहीं जा रहा है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, रोज़गार दे, फ्री किसी को नहीं करे, उनको स्वाभिमानी बनाए। ये सबसे ज़्यादा है ना इम्पॉर्टेंट है। उतना काम सबके लिए होना चाहिए कि सब लोग कर सके। एक तो कचरा का वो हमेशा झाड़ू और वो सब दिखाते रहते। एक तो दिल्ली में इतना कचरा है कि मतलब उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। खैर, उसमें तो जनता भी जागरूक नहीं है। मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली मतलब हम लोग अपना फ्यूचर तो ख़राब कर रहे हैं, आगे के जनरेशन का भी ख़राब कर रहे हैं। तो उनको वो फोकस, कुछ चीज़ें मैं नहीं कहती हूँ कि सरकार कम्प्लीटली रॉन्ग है, मगर वो अच्छा भी कर रही है तो बुरा भी कर रही है। तो उनको डिसएडवांटेज चीज़ में भी देखना चाहिए। अगर वो एडवांटेज देख रहे हैं तो डिसएडवांटेज में भी देखिए कि उसका मतलब आउटकम कैसे आ सकता है। केजरीवाल जी कहते हैं हमने दिल्ली को चमका दिया, लंदन बना दिया दिल्ली को। आप देख रहे हैं, अगर आप एक मिनट देखें, हाँ, आप जहाँ खड़े हैं वो चमका हुआ है कहीं से भी। इट्स फार बेटर मुंबई, आप जाएंगे तो। लेकिन क्या है, दिल्ली को चमकाना ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप जनता को जागरूक करके कुछ काम कराएं। खाली फ्री बांटने से और वोट कलेक्ट करने से, वोट के लिए सब कुछ करने से इट्स नॉट फेयर।
हम लोग आज सब मेहनत करते हैं, अभी जनता को मिलेगा ठीक है। केजरीवाल जी कह रहे हैं गुजरात चुनाव भी नज़दीकी हैं, वो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है, 24 फाइनल, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, क्या लगता है? मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता, ये तो आई एम 100% श्योर, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है, खाली बातें नहीं की हैं। आज वर्ल्ड में कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतना फेमस नहीं हुआ जितना मोदी जी फेमस हुए हैं। बातें बोलने से उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, कोई क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? कोई काम बताइए ऐसा जो अच्छा किया हो। क्या पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इंटरव्यू में बोलूँ क्या किया, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। इतने बड़े बड़े नेता जो आज जो भी कंट्री में वो गए हैं, उनको जो रेस्पेक्ट मिलता आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है। तो मोदी जी को कोई नहीं, वो अगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, आपके जो भी हेड हैं वो उनका एक टोटली भ्रम है, नथिंग एल्स। मोदी मोदी हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, इस पे बात नहीं करते। ये तो बात करके हम अपने आप को समझते हैं कि तो कौन सा सस्ता हो गया था? जब वो थे, जब सोनिया गांधी थी, जब राहुल गांधी थे, तब कौन सा सस्ता हो गया था? तब तो उस समय भी महंगाई आसमान छू रहा था। उन्होंने ही बढ़ाई है। वो तो कहते हैं हमने देश बना के खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे हैं, एक एक करके सब कुछ बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? उन्होंने क्या बनाया और मोदी जी क्या बेच रहे हैं? हमको तो आज तक नहीं लग रहा है। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उनका एक डेवलपमेंट बताइए और मोदी जी का डेवलपमेंट बताइए। होता है ना कि हम लोग दो पल्ला रखते हैं, राहुल गांधी जी का पल्ला बनाइए और मोदी जी का बनाइए, जिसमें ज़्यादा पॉइंट मिल जाएगा वही विनर होगा। ऐसे ही तो हम लोग है ना, मतलब अपने बनाते हैं। राहुल गांधी का जैसे नाम लिया, आप कह रहे हैं नहीं उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? बड़ी पार्टी के नेता हैं वो नेता क्यों है, वही मुझे आश्चर्य है कि वो नेता क्यों हैं, कि उनमें नेता जैसा कोई भी गुण नहीं। पता चलेगा मुझे अभी शूट करवा देंगे आप, बट उनमें नेता जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। भारत टूटा कहाँ से वैसे? भारत टूटा कहाँ से? तो फिर कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? कांग्रेस भारत टूटा कहाँ से? कांग्रेस की नीति है कि तोड़ो तोड़ो बोलने के लिए। भारत टूटा नहीं है, भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। बात यह है कि अब चुनाव आ गए गुजरात में और कांग्रेस चाहिए कोई मुद्दा, अब उनके पास कोई बचा नहीं मुद्दा, तो बस उन्होंने खामखा उठा दिया कि भारत जोड़ो, बस एक ही मुद्दा उठा दिया, जबकि कोई मुद्दा है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं और उन्हें पता नहीं कहाँ करने, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या कर रहे हैं वो। और केजरीवाल जी यहाँ पर गुजरात जा रहे कि सब कुछ फ्री फ्री, तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, एक फ्री बांट रहा है और एक भारत जोड़ रहा है, बस कुछ नहीं बचा इनके पास। केजरीवाल जी अब आप एक एक आदमी से पूछेंगे तो सब एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरह से, और आने वाला रिजल्ट भी जो चुनाव होगा ना, तो वो रिजल्ट ही बता देगा कि केजरीवाल कितने पानी में है। बहुत अच्छा IAS अधिकारी था, बहुत अच्छा IAS अधिकारी था वो, लेकिन जब से अधिकारी ख़त्म हुआ है, अभी उनके जो एक बहुत अच्छे जेल में बंद हैं जैन साहब, वो जेल मंत्री भी थे। जेल मंत्री होने के साथ साथ वो इस समय जेल में बंद है और उनके पास VIP ट्रीटमेंट मुहैया कराई गई है। जबकि जेल में कैसे रहा जाता है, हर कैदी का समान अधिकार है। वहाँ वो कैदी बन के गया है, वहाँ अधिकारी बन के नहीं गया। वो जेल मंत्री हैं तो उसके पास वहाँ पे सब उनकी वाइफ डेली उनको मिलने जाती हैं। क्यों जाती हैं पूनम जैन मिलने के लिए? आप बताइए, वो डेली क्यों जाती हैं? आउट ऑफ रूल। सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ से भी ये रूल है कि जेल में आप अपने प्रतिबंधित समय से जा सकते मिलने। वो जाती हैं, क्यों जाती हैं? क्योंकि ये जो आदमी न्याय को नहीं मानेगा, जो खुद मुँह से बोलेगा वही न्याय होगा, वो आदमी हिटलर होता है, हिटलर। वो शासक नहीं होता। शासक वो होता है जो सबकी सुनता है। शासक मतलब केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारे कामों से मोदी डर गए हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कभी CBI लगा देते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं तो अपने आप को कुछ भी कहूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ, मैं ऊपर वाला हूँ। हमारे बोलने से हो जा रहा है क्या? उस केजरीवाल बोलते रहते बोलो, उनको बोल रहे बोलो। तो हम तो तुम्हें 10 साल से देख रहे बोल ही बोल रहे हो, बोल बोल के तुम जीत गए, तुम बोल बोल के जीत गए। बहुत बुरी तरह का BJP हार गई, कांग्रेस हार गई, सब हार गए, बोल बोल के तुम जीत गए। बोली बोली पे जीत। क्यों? क्योंकि तुम पे पब्लिक ने यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया। तुमने कितना बड़ा धोखा दिया पब्लिक को, पब्लिक का एक एक आदमी विश्वास कर लिया। चाचा कह रहे हैं जनता को, दिल्ली वालों को धोखा दिया है केजरीवाल ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, काम तो हुआ है। आप देख रहे हैं चांदनी चौक की क्या हालत हो गई है, कितना सुंदर बना दिया गया है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। लेकिन अगर हम जितना टैक्स देते हैं, अगर ईमानदारी से वो लगाया जाए हमारे ऊपर, तो वाकई में हम फ्री के हम भुगभोगी हैं, हमें फ्री मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर एक गिलास पानी पीते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर वो टैक्स हमारे जो माननीय नेता लोग हैं, अगर वो उसमें घोटाला कर दें तो हमारा हक मार लें, तो फिर वो हमारे पास कहाँ रहेगा? अगर वो खर्च हम पर किया था, बाकी हो सकता है, फ्री बिजली फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकता है। फ्री से मिला दिया, बहुत मिनिमम चार्ज में अगर लिया जाए तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ले सकते हैं।
लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए तो भाई कुछ तो पे करना पड़ेगा। बातें तो बहुत बहुत किए थे, यमुना साफ करेंगे, हम आएंगे इस बार साफ करेंगे, दोबारा भी आ गया, यमुना साफ नहीं हुई। भाई साहब कह रहे हैं यमुना इतनी गंदी है, काम नहीं हुआ इसका। नहीं ऐसा है, देखिए एक बात बताता हूँ, कुदरत जो है वो उसका इलाज कर देती है। अभी बरसात में बहुत पानी आया था, जमुना साफ़ हो गई थी। इंसान तो गंदा कर सकता है, साफ़ नहीं कर सकता, वादा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन सच्चाई तो कुदरत सच्ची है। कुदरत वो करती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। यमुना जी के अंदर झाग उठ रहे हैं, झाग लेकिन झाग उठ रहे हैं, झाग यमुना जी के अंदर। छठ पूजा वाले भी गए थे घाट पे छठ पूजा मनाने के लिए, इतने विवश हैं कि गंदे पानी में छठ पूजा मनानी पड़ रही है। केजरीवाल जी तो कहते बहुत विकास किया है दिल्ली को, हमने चमका दिया। भाई साहब की विकास की गंगा बह रही है यहाँ पे, वो भी झाग वाली। और बताओ आप, जितने लोग खड़े हैं हमको कोई बताएगा कि इतने कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? बताएंगे कोई यहाँ पे? इनकम ही नहीं है, एक कैसे करेंगे? क्यों नहीं है इनकम, बताइए। फ्री में होगी तो पे करेंगे। तो जब फ्री में बटा तो इनकम क्यों करें? वाई शुड अननेसेसरी एक्सपेंस? हम क्यों करेंगे जब वहाँ पर फ्री मिल रहा है, जब सब कुछ फ्री में केजरीवाल दे रहे हैं तो हमें कमाने की जरूरत क्यों है? हमें इनकम टैक्स देने की जरूरत क्या है? हम क्यों देंगे?